जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम, बोलो सीताराम। यहाँ विद्यालय में पहली बार कक्षा में अपने नए सहपाठियों के साथ उन्हें कुछ असहज सा लगा। माँ ने लाड़ प्यार से समझा बुझा कर भेज तो दिया, पर यहाँ का माहौल उनकी अपनी दिनचर्या से कुछ अलग था। फिर माँ और छोटे भाई की बहुत याद सता रही थी। पिता की शिक्षा नैतिक, व्यवहारिक और अनुशासित थी, इसलिए धीरे धीरे माहौल में ढलना आवश्यक था। सहपाठी और मित्रों से पहचान बढ़ने लगी। बालक लक्ष्मी नारायण शर्मा का कोमल व्यवहार सभी के साथ अत्यंत मधुर व प्रेमपूर्ण था। सभी सहपाठी उनसे बहुत प्रेम करते थे। यहाँ विद्यालय की प्रारंभिक शिक्षा में हिंदी व उर्दू भाषा का ज्ञान अनिवार्य था, जिसे धीरे धीरे बालक को आत्मसात करना था। पर इन रूखे विषयों से अधिक बालक को माँ द्वारा सुनाई गई भागवत कथाएं व प्रभु चर्चा अधिक भाती थी। मन होता था कि माँ के सानिध्य में ही प्रेम पूर्वक जीवन शिक्षा का समस्त ज्ञान अर्जित हो जाए। पर प्रकांड विद्वान व देवाचार्य दुर्गा प्रसाद शर्मा के सपनों में बालक का भविष्य कुछ और ही था। अब वे चाहते थे कि 8 वर्षीय लक्ष्मी नारायण को अग्रिम शिक्षा हेतु बनारस भेजने का समय आ गया है। पर बालक का मन अपनी माँ, नन्हे भाई और घर को छोड़कर जाने का बिल्कुल भी नहीं था। किसी तरह माता पिता के समझाने बुझाने पर उन्हें बनारस शिक्षा हेतु मना लिया गया। माँ कौशल्या देवी का मन भारी था, पर पुत्र के भविष्य के लिए यह कठोर निर्णय लेना ही था। माँ कभी पुत्र को समझाती तो कभी स्वयं को। अपनी करुणा, ममता व वात्सल्य को हृदय में दबाए माँ ने पुत्र के बनारस जाने की तैयारी शुरू कर दी। कुछ हाथ से बनाए लड्डू तथा पुत्र की मनपसंद यथासंभव सभी वस्तुएं साथ में रखने की कोशिश में जुट गई और वह समय भी आ गया। 8 वर्षीय बालक को परिवार छोड़कर अग्रिम शिक्षा हेतु बनारस के लिए विदा होना था। सारा सामान बग्गी में रखकर सेवक पास खड़े प्रेमवश भावुक थे। परंपरा अनुसार सेवकों द्वारा मार्ग में पानी से भरे हुए कलश सुशोभित कर दिए गए थे। फूलों भरी थाली में टीका आरती लिए सेविकाएं प्रतीक्षारत थीं। पिता ने प्रेम से बालक को चलने के लिए कहा। माँ गोद में नन्हे बालक को लिए खड़ी। घटनाक्रम से अनजान छोटे भाई के सब माता की गोद में हाथ पैर मारकर किलकारियाँ भर रहे थे। आसपास की चाची, ताई, बुआ जी, मित्र सभी पहुँच गए थे। माँ ने टीका लगाकर बेटे को विदा किया। चरण छूकर विदा लेते समय पुत्र की उदास आंखों से आंसू आ गए। माँ ने प्यार से गले लगाकर विदा किया और खुद भी अपने आंसू न रोक पाई। सबसे विदा लेकर बालक लक्ष्मी नारायण शर्मा यानी बाबा जी बग्गी में बैठ गए और मुड़ मुड़ कर माँ, घर परिवार और जनसमूह को ओझल हो जाने तक देखते रहे। गांव के एक ओर शेरशाह सूरी रोड है और दूसरी तरफ हावड़ा लाइन बिछी हुई है। स्टेशन पहुंचकर आगे की यात्रा रेल मार्ग द्वारा होनी थी। सेवकों ने सामान रखा और रेलगाड़ी नियत समय से चलते हुए बनारस पहुंच गई। विद्यालय में पुत्र के दाखिले की औपचारिकताएं पूरी कर पिताजी दुर्गा प्रसाद शर्मा जी वापस अकबरपुर चले आए। घर से दूर इस नए परिवेश में बालक का मुरझाया मन माँ की ममता को तरस रहा था। इस संस्कृत विश्वविद्यालय में धीरे धीरे दिनचर्या अपने आकार में ढलने लगी। कथा लंबी है,
आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।